हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक अपनी प्राइवेट जेट पर वो लंदन जा रहा था किसी बिजनेस के काम से। और यहाँ पर वो तियांग एयर होस्टेस है। वो यहाँ पर आ जाते हैं और जंगकुक से कहते, सर क्या आपको कुछ चाहिए? जंगकुक ने कहा, नहीं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। तियांग जाने ही लगता है तो जंगकुक ने कहा, रुक जाओ, चलो इधर आ जाओ। तियांग आ जाता और कहते हैं, क्या हुआ सर, क्या आपको कुछ चाहिए? तो क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? जंको ने कहा, क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आ सकते हो? मेरे सर में बहुत दर्द है। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको कैसी कॉफ़ी पीना पसंद है सर? तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, तुम्हें ये नहीं पता है कि मुझे कैसी कॉफ़ी पसंद है? ठीक है, जाओ जाकर मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लेकर आओ। तियांग कहता है, ठीक है, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। तियांग जंको के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लेकर आ जाता है। ब्लैक कॉफ़ी के पीने के बाद ही जंको के सर में दर्द होने लगा। जंको ने तियांग से कहा, तुमने मुझे क्या पिलवाया है? इसको पीने के बाद तो मेरा सर दर्द और भी बढ़ गया है। तियांग को बहुत ही गुस्सा करते कहा, निकल जाओ मेरे सामने से। और जंको ने अपना सर पकड़ लिया। टाइम को स्किप करते हैं। तब से फोन बाजे जा रहा है। जंको की नींद टूट जाता है। जंको ने जैसे अपने फोन को देखा, उसकी फोन पे कोई कॉल नहीं आ रहे थे। वो तियांग का फोन था। जंको ने कहा, किसका फोन है? और उसके बाद तियांग अपनी बाजू में है। तियांग को अपनी बाजू में देखकर जंको ने कहा, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? और मैं बेड पर कैसे आया? वो बहुत ही गुस्सा करते हुए कहा। तियांग की नींद टूट जाते है, वो कांपने लग जाते हैं। तियांग बहुत ही डर गया था। वो नींद में था जंको की इस तरह से बिहेवियर की वजह से। तियांग कांपते हुए कहा, क्या हुआ? जंको ने कहा, क्या हुआ, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम आके मेरे साथ कर क्या रहे हो? और हम दोनों बेड पर क्या कर रहे हैं? मुझे तो अभी लंदन में होना चाहिए और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? कहाँ है हम? तियांग ने कहा, हम प्लेन में ही हैं, आपकी प्राइवेट जेट पर। जंको ने कहा, क्या? तो तुम मेरे साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं बेड पर कैसे आया? तियांग ने कहा, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। जंको ने कहा, क्या एक्सप्लेन करना है तुम्हें? आखिर तुम मेरे साथ एक ही बेड पर क्या कर रहे हो? पहले तुम मुझे बताओ। और मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन कल रात को आप ही मुझे यहाँ पर लेकर आए थे और आपने ही मुझे फोर्स किया है। मैंने जानबूझकर आपके साथ यहाँ पर नहीं सोने आया हूँ। जंकुक, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपको क्या हुआ था। आप बहुत ही बेचैन लग रहे थे। जैसे ही मैं आपकी हेल्प करने लगा, आप मुझे बेड पर धकेल दिए और आपने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि आपने क्या किया है। जनको ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता हो। मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता हो। तिया ने कहा, क्या? लेकिन आपने तो मेरे से ये सब कुछ किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपका कहने का क्या मतलब है कि आप किसी के साथ भी नहीं कर सकते हो? क्या आप? जंको ने कहा, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? मैं वो नहीं बताना चाह रहा था, मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ। तियांग बहुत ही शाय होते हुए कहा, आप अगर नहीं भी बताओगे ना तभी मैं जानता हूँ कि आप वीक नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है आप कितनी स्ट्रांग हो। कल रात को ही आपने मुझे बता दिया था। आप बहुत ही, सच में आप सुपर हॉट हो। जंको की तरफ देखा तियांग, वो ब्लश करते हुए कहा। जंको ने गुस्से में तियांग को बेड से उतारते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से। तियांग ने कहा, मैं कहाँ जाऊँ? जंको ने कहा, क्या मतलब है? क्या तुम मेरे से यहीं पर ही रुकना चाहते हो? क्या तुम्हारा घर नहीं है? तियांग ने कहा, है ना, लेकिन अभी मैं इस हालत में कैसे जा सकता हूँ? मुझे पहले। जंको ने कहा, जाओ जाकर अपने कपड़े पहन लो और मेरे सामने से दूर हो जाओ। तियांग कहता है, लेकिन कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। जंको ने कहा, उसके बारे में कोई बात नहीं करना है मुझे तुमसे, समझ गए? तुम मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें जान ले लूँगा। तियांग वो अपने कपड़े लेते हुए वॉशरूम चले जाता है और उसके बाद वो अपने कपड़े पहनकर आ जाता है। अब यहाँ से जाने ही वाला था, जंको ने कहा, रुको। तियांग को लगा शायद जंको तियांग से माफी मांगने वाला है और उससे कुछ और कहने वाला है, लेकिन जंको ने कहा, तुम्हारा फ़ोन लेकर जाओ और आइंदा मेरे सामने मत आना। और ये लो, इसको रख लो। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंको ने अपने ब्लैक कार्ड देते हुए कहा, इसमें इतने पैसे हैं कि तुम अपनी पूरी लाइफ बैठ कर खा सकते हो। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या हुआ था और न ही मुझे जानने का कोई शौक है। इसको रख लो और जाओ यहाँ से, निकलो। तियांग ने उस कार्ड को रखते हुए कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आपका शुक्रिया। ऐसा ही कहते ही तियांग निकल जाता है। चंको ने तियांग को इस तरह से उस कार्ड को रखते हुए जाकर देखकर वो मन में सोचता है, उसने अगर पैसे के लिए ऐसा नहीं किया है तो क्यों किया है ऐसा? अगर उसने ये सब कुछ नहीं किया तो किसने किया होगा? और मुझे क्या हुआ था? जंको याद करने लग जाता है। तियांग ने उसको कॉफ़ी दिया। उसको पीने के बाद जंको के सर में दर्द होने लगा और उसके बाद जंको वो बहुत ही पसीने से भीग रहे थे और अपने कपड़े उतारने लग गए थे। जब उसकी सर बहुत ही भारी हो रहा था, तियांग उसकी हेल्प कर रहा था उसको बेडरूम में लाने में, और जंको ने तियांग को ही बेड पर धकेल दिया। और उसके बाद जंको ने कहा, ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मैं नहीं तो उसके साथ
बहुत बुरा किया है और मैंने उसको पैसे और इसके बाद मैंने उसके साथ कितनी रूडली बातें किया है। मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन आके में कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से मुझे सब ऐसा हुआ है। लेकिन क्यों? पहले मुझे वो पता लगाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे लंदन जाना होगा। मीटिंग शुरू हो भी गया होगा। इससे पहले कि जनको कुछ और सोचते, जनको की ज्ञान माँ ने जनको को कॉल करते कहा, जनको कहा हो तुम? जनको ने कहा, ज्ञान माँ आई एम सो सॉरी, मुझे पता है आपने मुझे कॉल क्यों किया है। आपने मुझे कहा था लंदन जाने के लिए और मीटिंग को अटेंड करने के लिए, लेकिन मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया है। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं अभी लंदन जाने ही वाला हूँ। ज्ञान माँ ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम वापस आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जनको वापस आने के टाइम पर यही सोच रहा था, आखिर कैसे ये सब कुछ हो गया और क्यों हुआ, कौन है इसके पीछे। मैं तो पता ही लगा नहीं पाया। और ज्ञान मैंने मुझे वापस बुला लिया और वो लड़का कहाँ चला गया। मैंने उसको प्राइवेट जेट से उतारने के लिए कह दिया, लेकिन वो ऐसे ही तो आसमान में से नीचे नहीं पटक जाएगा ना। कोई तो बात है, वो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। तो उसने किसी को बुलाया और उस लड़की के बारे में पूछा, वो कहाँ है। दूसरा एयर होस्टेस ने कहा, हमने जहाँ पर प्राइवेट जेट को रोक कर रखा था वो लड़का वहीं पर ही उतर गए थे। वो बहुत रो रहा था, पता नहीं क्यों, वो बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था। जनको ने कहा, तुमने उसको वहाँ पर उतारने क्यों दिया। उस लड़के ने कहा, वो वहाँ पर उतारने की जिद कर रहा था तो हम कुछ नहीं कर पाए। जनको ने कहा, वो घर कैसे जाएगा। जनको बहुत ही पेशेंट हो जाता और कहते हैं, इस जेट की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है सारी को चेक करो और देखो मेरी कॉपी में किसी ने कुछ मिलवाया है क्या, और उसके बाद उस लड़के को ढूंढ कर लेकर आना, ठीक है। तो उन्होंने कहा, ठीक है। जनको जैसे घर आ जाता है, जनको की ज्ञान माँ जनको को देखकर कहा, अच्छा हो कि तुम घर वापस आ गए हो। जनको ने कहा, क्या हुआ ज्ञान माँ, आप बहुत ही पेशेंट लग रहे थे, आप मुझे वापस आने के लिए क्यों कह दिया। आपने मुझे लंदन में जाने के लिए कहा था ना। ज्ञान माँ ने कहा, जिसलिए कहा था वो काम हो गया है, तो मुझे तुम्हें लंदन नहीं भेजना है। जनको ने कहा, क्या मतलब है ज्ञान माँ। जनको की ज्ञान माँ ने कहा, जनको तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया क्या, मैं क्या करना चाह रहा था। जनको ने कहा, ज्ञान माँ आप क्या करने चाह रहे थे। आखिर आपने लिसा को मेरे साथ क्यों नहीं जाने दिया। अगर वो मेरे साथ चले जाते तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। जनको की ज्ञान माँ ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो जनको, और तुमने क्या किया है, और लिसा को मैं तुम्हारे साथ क्यों जाने दूँ। जनको ने कहा, क्यों नहीं जाने देंगे आप उसे मेरे साथ, वो मेरी असिस्टेंट है, आप समझते क्यों नहीं हो। वो मेरी सारे काम को संभालता है। आज वो मेरे साथ नहीं था तो किसी ने मुझे कॉफी पिलाया, लेकिन उसके पीने के बाद मैं, आपको पता भी है कि मैंने क्या किया है। तो जनको की ज्ञान माँ ने कहा, तुमने क्या किया है मुझे नहीं जानना है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, आखिर तुम उस लिसा को छोड़ने के लिए क्या करोगे। जनको ने कहा, ज्ञान माँ आपका मतलब क्या है। वो मेरी असिस्टेंट है, वो काम के बहुत ही अच्छे है, मुझे उसे नहीं जाने देना है ज्ञान माँ। ज्ञान माँ ने कहा, तुम्हें तो उसको जाने देना ही होगा जनको, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। वो अगर यहाँ पर रहेगा ना और तुम्हारे साथ काम करेगा तो मेरा दिमाग खोलता रहेगा, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे अच्छा तो मैं उस एयर होस्टेस के साथ ही तुम्हारी शादी करवा दूँ। जनको की ज्ञान माँ की बात सुनकर जनको ने कहा, आपको कैसे पता उसके बारे में। जनको की ज्ञान माँ ने कहा, मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैंने ही तो उसको वहाँ पर भेजा था तुम्हारी ध्यान रखने के लिए, तुम्हारा सारा काम करने के लिए, लेकिन तुमने उसको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। वो बुरी तरह से रो रहा था तो मैंने अपने आदमी से कहा उसको घर लेकर आ जाने के लिए। वो अभी किचन में तुम्हारे लिए खाना बना रहा है, और हाँ तुम उसको देखकर उस पर गुस्सा मत करना। जनको ने कहा, तो वो यहाँ पर है, थैंक गॉड कि वो ठीक है, मुझे उसके लिए बहुत ही टेंशन हो रहा था। ज्ञान माँ ने कहा, क्या बात है, तुम्हें उसके लिए फिक्र है क्या। चलो अच्छी बात है, अब तुम्हें भी उसकी फिक्र है तो मुझे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तियांग चलो जनको के लिए खाना लगाओ। तियांग जनको के लिए खाना जैसे लगाने लग जाता है। जनको तियांग को देखे जा रहा था और कहता है, ज्ञान माँ मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसको कैसे जानते हो, और अपने आखिर। उसके बाद जनको ने कहा, ज्ञान माँ वेट वेट वेट, क्या आपने ही सब कुछ किया है, क्या आपने ही किसी को मेरे कॉपी में या फिर अपने इस लड़के से कहा था। जनको ने तियांग से कहा, तो तुम मेरे सामने इनोसेंट बनने की नाटक कर रहे थे, तो वो तुम ही थे जो ज्ञान माँ की बातों पर मेरे साथ ये सब कुछ किया है और मुझे ब्लेम कर रहे थे कि मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया है। मानना पड़ेगा तुम बहुत ही अच्छे एक्टर निकले। तियांग ने कहा, क्या मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ज्ञान माँ ने कहा, जनको तुमने शायद सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। तियांग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है मैंने किया है, समझ में आया तुम्हें। उससे मेरी प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम उस लड़की के साथ रहो। वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उससे अच्छा है कि मैं इसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूँ। जनको ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो। ज्ञान माँ आपको कितनी बार समझाओ कि लिसा मेरी असिस्टेंट है, ना ही वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ना ही मैं इसके साथ डेट कर रहा हूँ, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो ज्ञान माँ। और इस लड़की के साथ मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से नहीं किया है ज्ञान माँ,
नहीं, वो मेरा प्यार है, मैं उससे शादी क्यों करूँगा और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। ज्ञानमा ने कहा, जंगकुक, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। तुम्हें तियांग से ही शादी करना होगा और मैं लिसा की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लिसा को अपनी असिस्टेंट बनाकर रखना है, तुम्हें तियांग से शादी करना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, क्या लिसा मेरी असिस्टेंट है और मैं इसको काम पर रखने के लिए तियांग से शादी क्यों करूँ, जबकि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। ज्ञानमा ने कहा, तो फिर क्या तुम लिसा से शादी करना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, ज्ञानमा ऐसी कोई बात नहीं। ज्ञानमा ने कहा, तो फिर क्या बात है। आखिर में जंगकुक को तियांग से शादी करना पड़ा। शादी बहुत ही धूमधाम से हो रहा था। तियांग बहुत ही खुश थे। तियांग को लगा शायद जंगकुक तियांग को अपना लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन शादी होने के बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुमसे न ही प्यार करता हूँ न ही तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मानता हो। ज्ञानमा की वजह से मुझे तुमसे शादी करना पड़ा और मुझे पता है तुम्हें इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहता हो। शायद तुम्हें भी ज्ञानमा ने उसी तरह से ब्लैकमेल किया होगा जिस तरह से मुझे किया है, लेकिन तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और तुम मेरे काम के बीच में मत आना। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक का तियांग अपनी बेडरूम में थे, यानी जंगकुक के बेडरूम में थे। तियांग बेडरूम में आ तो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही डर रहा था कहीं जंगकुक को उसको बेडरूम से निकालना दे। तियांग ने कहा, आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पर नहीं आना चाह रहा था। वो ज्ञानमा ने मुझे जंगकुक ने कहा, आई नो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, चलो अंदर आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो। तियांग ने कहा, क्या। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ। वैसे भी हम दोनों हस्बैंड हैं, तुम मेरे रूम में रह सकते हो, अब से ये रूम तुम्हारा भी है। देखो तियांग, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस तरह से डर डर कर रहो। ये घर तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो जी सकते हो, रह सकते हो, लेकिन हम सबके सामने हस्बैंड तो है, लेकिन कमरे के अंदर। तियांग ने कहा, आई नो, मुझे पता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं। जंगकुक के सामने तियांग दूध के गिलास को रखते हुए कहा, वो ज्ञानमा ने कहा कि आपको इसको पीने के लिए। जंगकुक ने कहा, क्या। ज्ञानमा ने कहा, क्या, तब तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पीने वाला हो। मैं तो तुम्हें कहूँगा तुम भी मत पीना। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने तो पी लिया है, ज्ञानमा ने मुझे खुद बैठाकर दूध पिलवाया है, तो मुझे पीना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो। जंगकुक ने कहा, तुम बहुत ही सच में इनोसेंट हो क्या। क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। ज्ञानमा ने जानबूझकर जरूर तुम्हें कुछ पिलवाया होगा ताकि तुम इससे पहले कि तियांग को कुछ और कह पाता। तियांग की असर दिखने लग गया था। तियांग की बॉडी रेड हो चुके थे, वो गर्म हो चुके थे। उसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। जंगकुक ने कहा, तुम कर क्या रहे हो। तियांग कहता है, मुझे बहुत ही गर्मी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, एसी फुल पावर में है, उसके बाद भी तुम्हें गर्मी लग रहा है। मैंने कहा था ना, ज्ञानमा ने कुछ जरूर किया है। तियांग, तुम इतने इनोसेंट कैसे हो सकते हो। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तियांग, उस दिन जंगकुक की ऐसी हालत होने पर तियांग ने ही जंगकुक की हेल्प किया था। जंगकुक तियांग के बारे में सोचकर आज वो भी तियांग की हेल्प करने वाला है। और यहाँ पर ज्ञानमा अपनी रूम में बैठकर हंस रहे थे। ज्ञानमा ने कहा, जंगकुक, आई नो, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे दूध पर कुछ मिक्स किया होगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा, जबकि मुझे पता है तुम इसको कभी नहीं पीने वाले हो। मैंने तो तियांग को पिला दिया है ताकि तियांग वो बहुत ही हॉट फील करे और तुम उसके सामने उसको इस हालत में देखकर उसके साथ बहुत कुछ कर लो। मुझे तुम्हें कुछ पिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम खुद ब खुद तियांग की नज़दीक आ जाओगे। और वैसे ही हुआ। जंगकुक तियांग के बहुत ही क्लोज आ गए थे और पता नहीं क्यों जंगकुक को तियांग के नज़दीक आने के बाद तियांग से प्यार होने लगा। उसकी मासूमियत, तियांग की बॉडी जंगकुक को बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। जंगकुक तियांग की तरफ खींचे चला जा रहा था और धीरे धीरे जंगकुक को तियांग की तरफ और भी खींचते जा रहे थे और वो उसकी प्यार में बुरी तरह से पागल हो रहा था। अब जंगकुक को तियांग के बिना रहना बहुत मुश्किल है। जंगकुक, उसने तियांग से पहले दिन ही कहा था वो दोनों कमरे के अंदर हस्बैंड नहीं है, लेकिन अब जंगकुक अपनी बातों से मुकर गए हैं। अब जंगकुक तियांग के बिना नहीं रह सकते हैं। अब जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा कि वो तियांग को कैसे बताए कि वो उसके साथ रहना चाहता है, उससे प्यार करना चाहता है और इस शादी को निभाना चाहता है। उसे शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जंगकुक को लगता है कि अगर वो तियांग को ये सब कुछ कहेगा, कहीं तियांग को ये ना लग जाए कि जंगकुक तियांग से झूठ बोल रहा है और जंगकुक की ज्ञानमा तियांग के साथ गेम खेल रहा है। तियांग क्या सोचेगा उसके बारे में। जंगकुक यही सोचकर परेशान हो रहा था। ज्ञानमा जंगकुक के पास आकर बैठ जाता और कहते हैं, क्या हुआ, तुम आज बहुत ही परेशान लग रहे हो, तियांग कहाँ है। जंगकुक ने कहा, वो बाहर शॉपिंग करने गया है जिमिन के साथ। उसके दोस्त आए थे, जिमिन उसकी शादी की शॉपिंग करने, तो तियांग को साथ में लेकर गया। जंगकुक की ज्ञानमा ने कहा, तुम क्यों नहीं गए, तुम्हें भी चलना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, ज्ञानमा,
मैं आपको कुछ कहूँ क्या? ज्ञानमा ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो मुझे पता है। तुम्हें तियांग से प्यार हो गया है ना? मुझे पता ही था कि तुम्हें तियांग से प्यार हो जाएगा। तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे किसी को भी प्यार हो जाएगा जंगकुक। और तुम्हारा प्यार होना तो लाजमी है, लेकिन तुम मुझसे बोल नहीं पा रहे हो ना। शायद तुमने उसे पहले कुछ बोल दिया होगा, जिसको बोलने के बाद अब तुम्हारे लिए उसके सामने प्यार की इजहार करना बहुत मुश्किल है। मैं चाहो तो तुम्हारी हेल्प कर सकता हो। जंको ने कहा, ज्ञानमा, तो आपने सब कुछ किया है तो आपको ही मेरी हेल्प करना होगा। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? ज्ञानमा ने कहा, जंकुक, सीधा उसके सामने घुटने टेककर बैठ जाना और उसको शादी के लिए प्रपोज कर देना, अपनी दिल की बातें बता देना। देखना वो खुश हो जाएगा। जंको ने कहा, लेकिन हमारी तो शादी हो चुकी है। ज्ञानमा ने कहा, तो क्या हुआ? वो तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया है ना। तियांग को तुम जब अपनी मर्जी से शादी के लिए पूछोगे ना और उसको अपने दिल की बातें कहोगे, तियांग को तब सच्चा लगेगा और वो तुम्हें अपना लेगा। जनको ने कहा, ज्ञानमा, आप सच में ग्रेट हो। ज्ञानमा ने कहा, वो तो मैं हूँ। जनको ने कहा, ज्ञानमा, मुझे आपसे कुछ कहना है। ज्ञानमा ने कहा, और क्या कहना है? जनको ने कहा, लव यू। ज्ञानमा ने कहा, मुझे नहीं, तियांग को कहो। और यहाँ पर तियांग वो शॉपिंग खत्म करके जैसे घर वापस आते हैं, घर बहुत ही अंधेरा था और यहाँ पर तियांग बहुत ही डर जाते हैं। उसको अंधेरे में डर लगता है। अचानक रोशनी हो जाते हैं और तियांग सुकून की सांस लेते हैं। यहाँ पर जंकुक उसके सामने घुटने टेककर बैठ गया था। तियांग ने जंकुक को इस तरह से बैठा हुआ देखकर डर जाता है। कहते हैं, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हो? प्लीज़ आप उठ जाओ, मैं आपको कमरे में लेकर चलता हूँ। जंकुक ने तियांग के हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ तियांग। तियांग ने कहा, आपको जो भी कहना है प्लीज़ खड़े हो जाइए, उसके बाद कहिए ना, आप ऐसे मत कहिए, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है और गिल्टी महसूस हो रहा है। जंको ने कहा, तियांग, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ बहुत ही अनरियल लग रहा होगा ना, यही सच है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी? मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता है, तो मुझे जितना बोलना आता है मैंने कह दिया। मुझे डैडी के लिए कहना पसंद है, जैसे कि मैंने तुम्हें शादी की पहली रात में बताया था। तियांग ने कहा, तो फिर मैं किसको सच मानूं और किसको नहीं? जंको ने कहा, जैसे कि वो सच था वैसे ये भी सच है। जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था, मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया था तियांग, लेकिन अब मेरे दिल में तुम हो, तो मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता हूँ कि आई रियली रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंको, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसके बाद आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। जंको ने कहा, तियांग प्लीज़ मन मत करना। तियांग ने कहा, जंको वो मैं जंको ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम मुझे डरा रहे हो? तियांग जंको के हाथ पकड़कर अपने पेट पे रखते हुए कहा, जंको वो आप डेड बनने वाले हो, आई एम प्रेग्नेंट। जंको ने कहा, क्या? जंको कहते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? पहले वो ध्यान नहीं देता है, उसके बाद जैसे जंको को यकीन हुआ कि वो फादर बनने वाला है और तियांग प्रेग्नेंट है, जंको ने तियांग की टम्मी पर किस करते कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आखिर में मेरी फैमिली पूरा होने वाले हैं तियांग। अब तो तुम्हें मुझसे शादी करना ही पड़ेगा तियांग। तियांग ने कहा, यस, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूँ जंकुक। आप सच में बहुत ही अच्छे हो। मुझे पहले पहले आप बहुत ही रूड लगे थे, लेकिन आप दिल के बहुत अच्छे हो। जंकुक ने तियांग को हक करते उसकी लिप पर किस कर लिया। आखिर ग्रैंडमा को जो चाहिए था वो मिल गया है। ग्रैंडमा आज बहुत ही ज़्यादा खुश है अपनी ग्रैंडसन को इतना खुश देखकर, फैमिली बनाते हुए देखकर। ग्रैंडमा ने कहा, चलो मेरा सपना पूरा हुआ, अब दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। दोनों की फैमिली बड़े होने वाले हैं, मुझे इसकी तैयारी करना होगा। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।